आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन देने का आदेश तो पहले ही जारी किया जा चुका है। वर्तमान समय में इस आदेश के क्रम में सभी जनपदों में कार्य बहुत ही तीव्र गति से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हार्ट कुक्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का उन्मुखीकरण हेतु गाइडलाइन शासन की ओर से आ चुका है, जिसमें आप सभी को गर्म पका पकाया भोजन से संबंधित A to Z तक की संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं उस महत्वपूर्ण जानकारी को और बातें करते हैं उसके बारीक बिंदुओं पर। तो यह आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह जो है गाइडलाइन है। स्पष्ट इसमें जो है इसका हेडिंग रखा गया है हार्ट कुक्ड मील योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का उन्मुखीकरण। अब चलिए स्क्रीन को स्लाइड करते हैं और हार्ट कुक्ड मील योजना का जो है संक्षिप्त परिचय पहले दिया है, इस पर थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश दिनांक 1/8/2022 द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को गर्म पका भोजन दिए जाना है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि उपरोक्त शासनादेश के दिशा निर्देश के अनुसार ₹4.50 प्रतिदिन प्रति लाभार्थी हार्ट कुक्ड मील योजना पर व्यय किया जाना है। और इसी के क्रम में नेक्स्ट यह है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार हार्ट कुक्ड मील योजना में प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम खाद्यान्न अर्थात गर्म पके भोजन के रूप में खिलाने की व्यवस्था की गई है। अर्थात 70 ग्राम का जो है भोजन प्रतिदिन एक बच्चे को खिला देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि हार्ट कुक्ड मील योजना हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन का मेन्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेन्यू प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अनुरूप होगा। अर्थात जो मेनू प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए वही सेम मेनू जो है शाला पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिए भी है, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ICDS केंद्र हार्ट कुक फूड निधि बैंक खातों का संचालन ग्राम प्रधान, सभासद एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आप जानते ही हैं क्योंकि इसके पहले भी जो है हार्ट कुक का पैसा आता था और जैसे आप संचालन करती थी वो सेम है। नेक्स्ट कह रहा है कि हार्ट कुक मील योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19/10/2023 द्वारा मानक अर्थात संचालन प्रक्रिया तथा 26/10/2023 द्वारा बाल विकास पुष्टाहार तथा शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैंने इस संयुक्त आदेश पर भी वीडियो जो है शूट किया था और अपने चैनल पे अपलोड किया था। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है इस संयुक्त आदेश को देख सकती हैं, जान सकती हैं। जो अपने निदेशक जी का था और महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का और सारिका मोहन जी का संयुक्त आदेश निकला था, उस पर भी मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी शूट किया हुआ है, चैनल पे अपलोड किया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट कुक मील का मेनू। तो ये आप स्क्रीन पे देखिए, ये सेम मेनू आपको प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के मेनू जैसा ही मिलेगा। जैसे वहाँ पे भी अब आपको बता देते हैं, ये क्रम संख्या है, ये दिवस है, ये मेनू है और प्रतिदिन प्रति लाभार्थी है तो वांछित क्या सामग्री है इस कॉलम में है। अब सोमवार को यदि आपका केंद्र जो है को लोकेटेड है और आप जो है प्राथमिक विद्यालय में है तो आप जानते ही हैं कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को रोटी और सोयाबीन की बड़ी युक्त सब्जी दी जाती है। यही मेनू है और यही मेनू देखिए सेम टू सेम जो है शाला पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिए अर्थात 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए है, जिसमें आटा 70 ग्राम, मौसमी सब्जी 50 ग्राम, सोयाबीन बड़ी 10 ग्राम, तेल घी
जो है 5 ग्राम है। ऐसे ही नेक्स्ट डे अर्थात मंगलवार को क्या है, चावल सब्जी युक्त दाल है, और इस पे व्यय जो है प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कितना होना है, तो चावल 70 ग्राम, दाल 20 ग्राम, मौसमी सब्जी 50 ग्राम, तेल घी 5 ग्राम। ऐसे ही बुधवार को है मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी, इस पर भी जो है चावल 70 ग्राम, सोयाबीन की बड़ी जो है 10 ग्राम, मौसमी सब्जी 50 ग्राम, तेल घी 50 ग्राम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ही बृहस्पतिवार को क्या है, तो रोटी एवं सब्जी युक्त दाल है, और शुक्रवार को मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी है, और शनिवार को चावल सब्जी युक्त दाल है। तो ये स्पष्ट आप देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो मेनू है, सेम मेनू जो है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भी ये जो है जारी की गई है। नेक्स्ट आइए चलते हैं कि योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी खाद्यान्न की मात्रा का निर्धारण। ये देखिए स्क्रीन पे, अब इसमें भी कॉलम है क्रम संख्या, खाद्यान्न प्रतिदिन प्रति जो है लाभार्थी मात्रा क्या है, माह में दिवस की संख्या, और मात्रा प्रति माह प्रति लाभार्थी। जैसे यहाँ पे देख पा रही हैं गेहूं है, गेहूं क्या है 70 ग्राम है, और माह में दिवस की संख्या अर्थात यहाँ 8 दिन दे रहा है। तो आप कहेंगे कि ये 8 दिन कैसे हो गया, तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा ऊपर ले चलती हूँ मेनू में, और यहाँ देखिए मेनू में स्पष्ट है सोमवार को रोटी सोयाबीन बड़ी युक्त मौसमी सब्जी है, और फिर रोटी जो है बृहस्पतिवार को है रोटी एवं सब्जी युक्त दाल, अर्थात हफ्ते में 2 दिन रोटी देनी है। तो हफ्ते में 2 दिन, तो महीने में 4 हफ्ता, तो 2 2 4 2 6 2 8, अर्थात यही 8 दिन का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि गेहूँ जो है प्रति बच्चा जो है खर्च होना है, तो 70 ग्राम ये खर्च होना है, और ये जो है 8 दिन के लिए है। ऐसे ही मात्रा प्रति माह प्रति लाभार्थी, तो अब आप जोड़ेंगी 70 ग्राम और 8 दिन में, तो ये जो है यही ग्राम आया है, अर्थात एक बच्चे पे 70 ग्राम, ठीक है, तो 8 दिन देनी है, तो 70 में जो है आप मल्टीप्लाई करेंगी 8 का, तो 8 7 56, देखिए 560 ग्राम। ऐसे ही 45 चावल का है, तो इसमें भी जो है 70 ग्राम देना है प्रति लाभार्थी, अर्थात प्रति बच्चा को 70 ग्राम चावल दे देना है। और यह 17 दिन कहाँ से आया, और ये 1190 ग्राम कहाँ से आया, तो सेम जैसे मैंने ये गेहूं के बारे में बताया, ठीक वैसे ही चलिए पुनः मेनू में चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मंगलवार को चावल देखिए है, चावल सब्जी युक्त दाल है। उसके बाद आपको जो है बुधवार को भी तहरी है, तो तहरी में चावल पड़ता ही है। उसके बाद से शुक्रवार को भी तहरी है, और जो है शनिवार को भी चावल सब्जी युक्त दाल है, अर्थात हफ्ते में 4 दिन चावल है, तो 4 चौको 16, और कभी जो है 31 का महीना होता है, कभी 30 का महीना होता है, तो वही जो है 17 इंक्लूड कर दिया गया है, 4 चौको 16 एक 17 दिन हो गया है, ठीक है। अब और वही जो है 70 ग्राम है और 17 दिन के लिए है, तो 70 में 17 का गुणा करेंगे तो 1190 आ जाएगा। अब चलिए अनुपूरक पुष्टाहार के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु व्यवस्था क्या है, इस पर आपको हम बताते हैं थोड़ा। तो ये देखिए स्पष्ट इसमें है, कुछ कॉलम इसमें भी बने हैं, जैसे अनुपूरक पोषण का प्रकार और लागत मापदंड, प्रति दिवस प्रति लाभार्थी रुपए में, और व्यवस्था। तो मॉर्निंग स्नैक, अब जान जाइए ये मॉर्निंग स्नैक कितने का दिया जाता है, तो 3 रुपये 50 पैसे का दिया जाता है मॉर्निंग स्नैक आपका प्रति बच्चा। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आजीविका मिशन अर्थात नेफेड द्वारा टेक होम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, अर्थात THR। तो आप प्रति बच्चा THR दे रही हैं, वही जो है मॉर्निंग स्नैक है। और मैंने इस पर स्पष्ट आज से 20 से 25 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था कि आप जब अटेंडेंस बनाएंगी बच्चों का, तो उसी समय आपको जो है मॉर्निंग स्नैक, जो बच्चे आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर पढ़ने आए हैं, तो उनको आप उपस्थित भी करेंगी, और मॉर्निंग स्नैक में भी उन्हें शो करेंगी कि हाँ मॉर्निंग स्नैक दिया जा रहा है, और आप देती ही हैं टेक होम राशन। इसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जा करके इसके बारे में भी विधिवत जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं आज का जो मुख्य पॉइंट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं हार्ड कुक मील,
तो हार्ड कुक मिल पे 4 रुपया 50 पैसा खर्च होना है। जो यहाँ पे स्पष्ट है कि गर्म पका भोजन अर्थात पीएम पोषण योजना के मेनू की भांति, पीएम पोषण योजना मेनू की भांति अर्थात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जैसे पोषण योजना के अंतर्गत मेनू है, सेम मेनू जो है सालापुर शिक्षा के बच्चों के लिए है। और कुल प्रावधान कितना है तो 8 रुपये, अर्थात 8 रुपये खर्च हो जाना है। तो आपका मॉर्निंग स्नैक में 3 रुपया 50 पैसा और हार्ड कुक मिल दोनों को जो है ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 रुपये आएगा। भारत सरकार द्वारा प्राविधानित यह धनराशि है। अब चलिए आपको थोड़ा यहाँ पे भी, जैसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि विधिवत मैं नहीं आपको बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। ये है हार्ड कुक मिल योजना संचालन हेतु मुख्य बिंदु, जैसे योजना का क्रियान्वयन को लोकेटेड तथा नॉन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में। अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं भाई केंद्र तो है आंगनबाड़ी केंद्र, किंतु इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक को लोकेटेड है, एक नॉन को लोकेटेड है। अब को लोकेटेड किसे कहेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने सभी जो भी को लोकेटेड से रिलेटेड वीडियो बनाया है उसमें स्पष्ट किया है। पुनः मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यालय की 200 मीटर त्रिज्या पर संचालित है, तो वह क्या है, को लोकेटेड है। ध्यान दीजिएगा स्पष्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बर्तन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था। तो ये देखिए को लोकेटेड है तो इसकी व्यवस्था अलग है, और नॉन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है तो इसकी व्यवस्था अलग है। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है तो प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में है तो उससे अटैच भोजन बनाना है, तो और नॉन को लोकेटेड है तो ये सारी व्यवस्था जो है वहाँ के ग्राम प्रधान या सभासद जो है वित्तीय स्रोत से करेंगे, स्पष्ट दे दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकती हैं और विधिवत निरीक्षण कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। अब आते हैं खाद्यान्न का उठान एवं भंडारण। तो इसके बारे में भी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भाई खाद्यान्न होगा, उठाएंगी, फिर उसको कैसे जो है सही जगह पे रखेंगे, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो कैसे हार्ड कुक मिल की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे, ये सारी इसमें चीज़ें हैं। तो इसको भी आप जो है बारीकी से अध्ययन कर सकती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने जो है स्क्रीन पे छोड़ा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे होगी, जैसे हाई लेवल पे गैस कर देंगी और रोटी सेकेंगी तो रोटी जल जाएगी तो उसकी गुणवत्ता ख़त्म ही हो जाएगी, बर्तन साफ नहीं रहेंगे और तो उसमें भी तो इस तरह से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये दिया हुआ है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। पुनः चलते हैं हार्ड कुक मिल का वितरण। अब यह वितरण कैसे करना है, क्या करना है, इससे रिलेटेड है। तो ये जान जाइए कि वितरण जैसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक के विद्यालय जिस समय पे भोजन करते हैं, सेम जो है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी उसी समय पे भोजन करेंगे, इससे रिलेटेड है। अब चलते हैं हार्ड कुक मिल है तो स्वच्छता। तो आप जानते ही हैं कि भाई क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए हार्ड कुक से लेकर के, भाई साफ़ हाथ हो, साफ़ बर्तन हो, साफ़ खाने का जगह हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। अब भोजन तैयार करने के बाद खिलाने की प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड है। तो भाई बच्चे जहाँ खाने जाएं तो खाने के पहले हाथ धोएं, फिर जहाँ बैठे वो भी साफ़ सुथरा हो, इससे ही रिलेटेड है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आता है खाना खिलाने के बाद की प्रक्रिया। तो ये भी कोई खास नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले करके जो है पढ़ लेंगे। भोजन पकाने के समय विशेष ध्यान देना है, इससे रिलेटेड यह है, तो यह भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हार्ड कुक मिल आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य एवं दायित्व। आइए अब इस पर थोड़ा सा हम फोकस कर देते हैं इस बिंदु को। जैसे कह रहा है कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों का हार्ड कुक मिल प्राथमिक विद्यालय के किचन से आंगनबाड़ी केंद्र तक ले जाने तथा परोसने का दायित्व तो संबंधित आंगनबाड़ी सहायिका का होगा। उक्त व्यवस्था प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगी। अर्थात यदि आपका केंद्र प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में है तब भी
सहायिका का ही दायित्व है, और यदि 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित है तब भी आंगनबाड़ी सहायिका का ही यह काम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हार्ड कुक मिल उपलब्ध कराया जाएगा, उन केंद्रों में हार्ड कुक मिल को समय से केंद्र तक पहुंचाना और बच्चों को गर्म तथा ताज़ा भोजन वितरित करना भी है। नेक्स्ट, नॉन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन की सामग्री की व्यवस्था मानकानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रधान से प्राप्त करते हुए हार्ड कुक मिल तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि हार्ड कुक मिल में प्रयुक्त होने वाली बर्तनों की समुचित रूप से साफ सफाई रखने का दायित्व भी आंगनबाड़ी सहायिका का होगा। आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा स्वच्छता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। भोजन के पूर्व तथा पश्चात सभी बच्चों के हाथ धुलाए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें कि हार्ड कुक मिल में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की सफाई के पश्चात स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखने एवं हार्ड कुक मिल स्वच्छ स्थान पर खिलाने की व्यवस्था हेतु भी आंगनबाड़ी सहायिका उत्तरदायी होंगी। तो यह रहा है आपका हार्ड कुक मिल आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य एवं दायित्व से रिलेटेड गाइडलाइन। नेक्स्ट चलते हैं कार्यक्रम के संचालन के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। तो ये आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और नेक्स्ट है कार्यक्रम के संचालन के दौरान ध्यान रखने वाली यह भी बातें हैं। उसके बाद से आता है आपका अभिलेखों का रख रखाव, जिसमें है हार्ड कुक मिल रजिस्टर व पोषण ट्रैकर ऐप पर रिपोर्टिंग। यह खास है, चलिए मैं इसको बता देती हूँ। जैसे कह रहा है कि हार्ड कुक मिल रजिस्टर व पर प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते हुए भोजन के प्रकार मेन्यू का अंकन किया जाएगा। अर्थात जैसे ही अब आप रजिस्टर पर जो बच्चे भोजन कर लेंगे उनकी उपस्थिति बनाएंगी तो वह देखिए स्पष्ट क्लियर पुनः कर देते हैं कि हार्ड कुक मिल रजिस्टर पर प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति दर्ज करते हुए भोजन के प्रकार मेनू का अंकन किया जाएगा। अर्थात आप जो रजिस्टर बनाएंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो खाना खाएं उनको उपस्थित करेंगी, तो भोजन का क्या प्रकार है, मेनू क्या है, वह भी उसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अर्थात सेकेंड पॉइंट पे कि प्रतिदिन भोजन चखने वाले अध्यापक अध्यापिका रसोईया विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य माँ समूह में से 2 वयस्क व्यक्तियों का नाम एवं हस्ताक्षर लिया जाएगा। अर्थात जो भोजन आप आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को कराएंगी तो उसके कराने के पूर्व पहले अर्थात आप अध्यापक अध्यापिका रसोईया विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य या माँ जो भी मतलब भोजन कर किए हैं उस व्यक्ति का नाम और उनका हस्ताक्षर भी रजिस्टर में कराएंगे। नेक्स्ट कर रहा है कि हार्ड कुक मिल योजना के अंतर्गत खाद्यान्न तथा फोर्टिफाइड चावल व गेहूं कोटेदार से उठान कर प्राप्ति वितरण उपभोग और अवशेष का अंकन करना, पोषण ट्रैकर ऐप पर फिट की जाने वाली सूचनाएं इसमें है ये करना है, इसका भी अंकन करना है। नेक्स्ट कर रहे हैं कन्वर्जेंस कास्ट की धनराशि अर्थात अवशेष प्राप्त व्यय का विवरण अंकित करना, यह भी करना है। हार्ड कुक फूड के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण व मात्रा का विवरण अंकित करना है। गेहूं और फोर्टिफाइड चावल तथा कन्वर्जेंस कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड करना है। ध्यान दीजिएगा आपके कर्तव्य और दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं। और नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड की जाने वाली सूचनाएं। अब इसमें सूचनाएं क्या क्या आपको पोषण ट्रैकर पर फीड करनी है, तो पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रतिदिन हार्ड कुक मिल खाने वाले बच्चों की सूचना भरना तथा संबंधित सूचना का हार्ड कुक मिल पंजिका व पोषण ट्रैकर ऐप पर एक समान होना सुनिश्चित करना। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि पोषण ट्रैकर पर प्रतिदिन हार्ड कुक मिल कितने बच्चों ने खाया उस पर भी दर्ज करना है। आपको अपने जो है हार्ड कुक मिल पंजिका जो आपका है उस पर भी करना है, और ये सारी चीज़ें जो है सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पोषण ट्रैकर पे उपस्थित हुए कोई और, खाना खाया कोई और बाल पिटारा को भी ले लीजिए, बाल पिटारा पे कोई और। आपको सेम बच्चों को जो बच्चा आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर पढ़ने आया है वही उपस्थित होना चाहिए, वही बच्चा खाना भी खाना चाहिए, वही बच्चा मॉर्निंग स्नैक पाएगा, मतलब सब सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान आप सभी को रखना है। नेक्स्ट आता है आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड कुक मिल अर्थात HCM पंजिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के उपयोग का अर्थ। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस
इसके एक एक बिंदु के बारे में और कैसे आपको ये सारे रजिस्टर बनाने हैं, इसकी विधिवत जानकारी मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि एक रजिस्टर ये रही और एक रजिस्टर आपका ये रहा, आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड बुक मिल अर्थात HCM पंजिका होगी दूसरी, और तीसरी होगी आंगनबाड़ी केंद्र पर हार्ड बुक मिल HCM पंजिका, ये भी है। उसके बाद से आपको एक ये भी रजिस्टर बनाना होगा, खाद्यान्न गेहूँ और फोर्टिफाइड चावल का उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के उपयोगार्थ यह भी है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट एक यह भी है, कन्वर्जेंस कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र। अर्थात बहुत सारे आपको जो है रजिस्टर भी बनाने होंगे, और वह रजिस्टर आपको कैसे बनाना है, क्या क्या बिंदु जो है खास है और सेम होने चाहिए, इसकी विधिवत जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। आप हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें, ताकि जो भी बहनें अभी तक अनभिज्ञ हैं इन सब सारी जानकारियों से, उन्हें भी जानकारी आसानी से मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।